हेलो पाइसेस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, लाइफ में समय पे आप जो भी परिस्थितियां देख रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ढकेल रही हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपसे कराना चाहता है, आइए देखते हैं। और आप जब इसे जान जाओगे तो शायद आप भी इनके साथ अलाइन हो पाओ। आइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। Sky Pisces. Okay. Release ritual. Pisces. Hmm. Ascension tension. Soulmate. Oh my god. Cute. ऐसे बड़े प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं आज। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिलीज रिचुअल करना, आपको चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ आपके पास्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, या कोई पर्सन आया जो गया है, ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, उन चीज़ों को जाने दीजिए, थोड़ा-सा कट ऑफ करो चीज़ों को। मतलब मैं कहूँगी कि लोगों की एक एनर्जी हमसे एक जैसे थ्रेड जैसा जुड़ा होता है कुछ। ठीक है, जैसे हमारे कोई इंसान हमसे मिला, मिल के गया। ठीक है, पर एक थ्रेड कहीं न कहीं हमसे उसका बंध सा जाता है। ठीक है, एक मोमेंट जब हम शेयर कर लेते हैं उसके साथ या रह लेते, हँस बोल लेते, तो एक थ्रेड सा जैसे हम एक थ्रेड में कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा दोस्त बन जाता है, कुछ ना कुछ तो बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम उससे जुड़ से जाते हैं। पर चाहे ब्रेकअप ही क्यों ना हो जाए किसी पर्सन से, अगर वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी है, तो भी क्या होता है कि हम एक थ्रेड में उससे बंधे होते हैं फिर भी, चूँकि हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाए, तो अभी भी थ्रेड मतलब बंधा हुआ है। तो वो थ्रेड को ना खोल के निकाल देने की ज़रूरत होती है, जाने देने की ज़रूरत होती है। सेम ऐसी कोई चीज़, कुछ बातें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उसको वहीं पे जला के ख़त्म कर देनी चाहिए। नहीं, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। वो मेमोरीज़ को, ये हम पता है किसी पर्सन से जुड़े भी होते हैं ना, तो वो उस पर्सन से नहीं, उसकी मेमोरीज़ से जुड़े होते हैं। तो उस मेमोरीज़ को जलाने की ज़रूरत है कि अब वो सब कुछ ख़त्म। अब मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ऐसा फ़ील करके आपको आगे जाने की ज़रूरत है। रिलीज़ करो, छोड़ दो, लेट गो। ठीक है? आपके आगे आने वाली लाइफ़ में स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स हैं, एग्ज़ाम्स होंगे आपके, यूनिवर्स लेगा, पर एक प्यारा सोलमेट भी है। ये कुछ लोगों की लाइफ में ये सोलमेट आपके लाइफ में बहुत ही मैजिक लेकर आने वाला है। ठीक है, तो पास्ट के लोगों को बाहर करो, निकालो लाइफ से। ये सोलमेट जो आने वाला है ना, उसकी तैयारी करो। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग की मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो पास्ट को टाटा बाय बाय करना पड़ता है कभी कभी। पास्ट हो गया, वो पास्ट है, वो पास्ट ही रहेगा। अब उसको दोबारा नहीं जी पाओगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप पास्ट को रिलीज़ करोगे ना, जैसे ही आप उससे मुक्त हो जाओगे, वैसे ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके अंदर दिखाई देगा। कुछ लोग की लाइफ़ में स्ट्रगल आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है, ग्रोथ ग्रोथ आ रही, पेन है तो गेन है, समझ रहे हो? और सोलमेट, कुछ लोग को तो प्यार हो रहा है, तो उनके जो ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्र का ब्लॉकेज, वो खुल रहा है। ठीक है? मतलब ब्लॉकेज खत्म हो रही है। तो क्या हो रहा है कि आप भी अपने प्यार में इंसान पे इतनी ताकत आ जाती है ना कि उससे कुछ भी कह दो, करवा लो, वो करने को तैयार होता है। ठीक है? और वो जो प्यार होता है ना, वो इंसान को बदल के रख देता है, पता है ना? तो ऐसे भी कुछ लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सीस सेक्सुअल और कुछ लोग इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप या किसी से बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेल्फ लव, वाओ, दोनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है अपने में। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सेल्फ लव, देखो आप पर्सन से प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, बट आपको सेल्फ लव भी करना है। ठीक, मुझे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, नेगेटिव अटैचमेंट। ठीक है, हो सकता है किसी पर्सन से आपने कभी किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हुए हो, इंटीमेसी क्रिएट की है, एंड देन अब वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, बट वो टॉक्सिसिटी वो अभी भी आपके अंदर है कहीं ना कहीं, तो रिलीज इट। ठीक है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। जब करोगे, सोलमेट आपकी लाइफ में आपको दिखाई दे जाएगा आपका। अगर वेट कर रहे हो कि मेरा सोलमेट कब आएगा, तो उसके लिए उसको चेज़ नहीं करना पड़ता, खुद को लव करना पड़ता है। जैसे ही करते हो, वो आपके सामने आता है। ठीक है? और कुछ नेगेटिव अगर थ्रेड्स हैं, तो उन्हें खोल देने की ज़रूरत है। उस नॉट को खोल दीजिए, उनको आज़ाद कीजिए, खुद को भी आज़ाद कीजिए। ठीक?
हाँ, बट बात ये है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है? किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आप लोग का जो चलता है रिश्ता, वो क्या होता है कि आपको कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आप बोर होने लगते हो। उस रिलेशनशिप में कुछ बन नहीं जाता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो सेक्सुअल आर्ट है ना, सेक्सुअल आर्ट एक बहुत पॉजिटिव आर्ट है। वो इसको दिखाता है कि आप कभी अपने पार्टनर से बोर नहीं हो सकते। आपको आपको आपस में एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है, पर आप क्या करते हो ना, आप ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर, आपको लगता है मैं बस जान गया सामने वाले को, इतना ही जानना था, जान गया, अब मज़ा नहीं आ रहा है। पर आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए अपने पार्टनर को, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छे से जान पाओगे, ठीक है? सेक्सुअली भी, या यहाँ पे मेन वही बात को कहा जा रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। बहुत टफ हो यार आप, ठीक है? उन लोगों के लिए स्पेशली जो जिनको कुछ रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है? करेजियसली आपको उस पर्सन को छोड़ना होगा, नहीं छूटता ना, कंफर्टेबल, बहुत कंफर्ट लेवल पे चलते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं आप कितने स्ट्रांग हो। कंफर्ट जोन में रहोगे, उस पर्सन को भी उससे अटैच रहोगे, छोड़ो, जाने दो, बाय बाय टाटा, ठीक है? नहीं मिलना अब आपसे, ठीक है? जितना दर्द देना था आपने दे दिया है, अब आगे आगे बढ़ते हैं, अपना अपना देखो, ये होना चाहिए। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग। म्यूजिक के साथ कनेक्ट करो, म्यूजिक आपको हील करेगा, ठीक है? वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड लिसनिंग, ठीक है? तो भाई ये गाओ, गुनगुनाओ या सुनो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, जो भी, पर म्यूजिक, यस, म्यूजिक हील्स, ठीक है? इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो म्यूजिक के साथ कनेक्शन बनाइए, पाइसेस, आपके लिए अच्छा है, ठीक है? जो आपका ये वाटर एलिमेंट है ना, जैसा म्यूजिक सुनेगा वैसा ही वो फील करेगा, समझ रहे हो? तो अच्छी म्यूजिक सुनाओ, ये दुख भरे गाने मत बजाने लगना, ठीक है? अच्छी अच्छी सूदिंग म्यूजिक सुनो, ठीक है? जो आपको, या फिर आपको रॉकिंग म्यूजिक पसंद है, पार्टी म्यूजिक पसंद है, वो सब सुनो, बस जो भी अच्छा सुनो, कोई रोने धोने वाला गाना नहीं सुनना है, ठीक है? जो आपको अच्छा फील करे, आपको हील फील कराए। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। ओके, काफी लोग रिचुअल भी करने वाले हैं देख रहे हो, रिलीज रिचुअल एंड ऑल। देखो, कोई अगर अपने पार्टनर को वापस बुलाया, ठीक है, वो भी मेरे फैमिली से होकर, आप उसको वापस बुला रहे हो, ठीक है? नहीं, ये सब मत करो। आपका है तो चल कर आएगा, रिलीज करने की जरूरत है। ओ माय गॉड, इटर्नल लव, यस, सोलमेट, आपकी लाइफ में एक सोलमेट है, ठीक है? जो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा, जो आपके साथ बूढ़ा होना चाहेगा, ठीक है? और आप अंत तक, वो आपसे प्यार करेगा और आप उससे प्यार करोगे। तो उसके लिए ना किसी ऐसे ऐरे-गैरे के पीछे मत भागो जो जा चुका है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? उनको टाटा बाय-बाय करो। इलनेस, अपने ध्यान रखना है। इस समय पे आपकी तबीयत थोड़ी हो सकती है अप एंड डाउन, थोड़ा-सा छींक वगैरह आना, सर्दी-वर्दी लगना, ठीक है? ये थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको भी चेंज आपके अंदर भी दिखेगा। तो थोड़ा-सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय पे। लाइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एसेंस, पे अटेंशन, या पे अटेंशन इज ऑल अबाउट, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है? और साथ ही साथ हेल्थ के साथ, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कि एक तो फिजिकली आप, मतलब जो आप होते ही हो साथ, मतलब जुकाम, छींक, ये सब तो हो ही जाता है, तो उसका तो देना ही देना है। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है, समझ रहे हो? आपका सारा ध्यान, जैसे एक माँ का अपने बच्चे पे होता है, अभी आप ही बच्चे हो और आप ही माँ हो, ठीक है? आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ, तो वो पॉसिबल है कि हो जाए इस समय पर, ठीक है? ओके, यहाँ पे एसेंस का कार्ड है आपके लिए। आप कितने ख़ास हो, आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बस ऐसा दिख रहा है कोई वुमेन स्पिरिट आपके साथ जुड़ी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? और आप में से काफ़ी लोग ऐसे कुछ कामों में या ऐसे लोगों से, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ एंसेस्टर्स से कनेक्शन है आपका, बहुत ख़ास कनेक्शन है, ठीक है? कोई लेडी है आपके साथ जो जैसे ग्रैंडमा, या कुछ लोग के लिए नानी भी होती है, नानी, वो भी उनकी तरफ से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ खास, जैसे कि आपकी मदर को मिला आपकी उनकी मदर से, तो ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसा खास आपका, अपनी एसेंस को समझो ना, खुद की खासियत को, खुद की स्ट्रेंथ को समझो ना। क्यों आप किसी और के पीछे भाग रहे हो कि आपको लग रहा है कि उसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे? नहीं, आप आप खुद को देखो, आप खुद में बहुत ही खूबसूरत हो,
खुद में बहुत ही बेस्ट हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। फीमेल्स बिच बनना सीखो, ठीक है? आप बहुत बिची हो ये सोचो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जाए जिसको जाना है, ठीक? ऐसा होना चाहिए और मेल्स आपको मिल जाएगी यार, आपकी बहुत खूबसूरत सी कोई पर्सन आएगी आपके लाइफ़ में, ठीक है? जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगी। जिनको जाना है उनको जाने दीजिए, उनको टाटा बाय-बाय कहिए, ओके? लेट्स सी और क्या मैसेज है? आप कितने ख़ास हो आपको पता ही नहीं है। एंड एंड दिल टूटा है आई नो। वापस मत जाना उसके पास। एक बार जो दिल तोड़ चुका है वो दूसरी बार भी दिल तोड़ने में बिल्कुल भी हिचकेगा नहीं। अपने अपने इस प्यार के कप को किसे देना है सोच समझ के देना और मेल्स आप भी, आपके लिए कोई है जो आपके प्यार को समझेगा, इमोशंस को समझेगा, ठीक है? जो आएगी आपकी लाइफ में अपना दिल देने के लिए आपको। पर अभी अगर एंड हुआ है और दिल-विल टूटा है तो प्लीज़ दिल-विल को टूटने दो और आगे बढ़ो। वापस नहीं जाना है, देख रहे हो ये एंड है, वापस नहीं जाना है उसके पास, कि अभी भी शायद वो मुझसे प्यार करता हो, करती हो, वो मेरे लिए मर रही हो, नहीं मर रहा, कोई मर नहीं रहा आपके लिए, समझ में आया? निकलो, जाओ, जाओ, ठीक? ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।